2 years before, when President Obama of America had come to Bombay, and they signed an agreement, India government and American government, they signed an agreement. And after the agreement was signed, प्रेसिडेंट ओबामा ने अपने भाषण में कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ। देखिए, एक छोटे से, मेरा देश कोई बहुत आर्थिक सुपर पावर नहीं है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट से यहाँ कहना चाहता हूँ, नेपाल के यूथ से कहना चाहता हूँ, इस बात को समझ लीजिए। प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, बॉम्बे में, हिंदुस्तान में, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के प्रेसिडेंट ने कहा कि आज जो एग्रीमेंट हमने साइन किया है, उसके बाद अमेरिका में 20,000 युवकों के लिए नए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। इंडिया के साथ एग्रीमेंट करने का एडवांटेज, अमेरिका में जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। इट हैज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशन। What is computer? What is ICT, information communications and ICE, information communication and entertainment, which this ICE is driving our economy. आज दुनिया में अचानक लोग, आज सुबह प्रेसिडेंट ओबामा अपने भाषण में कह रहे थे कि अब आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए। ये आउटसोर्सिंग क्या है? हिंदुस्तान का लड़का अमेरिका में जाकर काम करता है, बिकॉज उसके पास एजुकेशन है, उसके पास नॉलेज है। अगर आप चाहते हैं, इंडिया की एजुकेशन है, हमारी सरकारों ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत काम किए, लेकिन हम अपनी सोसाइटी की कमज़ोरियों को, फॉर इंस्टेंस चाइल्ड मैरिजेस, हमारी सोसाइटी बदल नहीं पाई। लेकिन जब एजुकेशन आई, हमारे लड़के और लड़कियां जब मेहनत करने लग गए, जब उनको बड़ी जगह जॉब मिलने लग गए, महंगे जॉब्स पर हमारे लोग जाने लग गए, तो हमारी सोसाइटी की ये कमज़ोरियां भी अपने आप दूर होने लगी। एजुकेशन हैज़ दैट काइंड ऑफ पावर। एंड फ्रेंड्स फ्रॉम नेपाल, एंड माई यंग फ्रेंड्स फ्रॉम नेपाल, आई हैव दिस ओनली मैसेज फॉर यू। एजुकेशन को, केवल एजुकेशन वो टूल है जो नेपाल की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। एजुकेशन वो टूल है, जिस तरीके से आज दुनिया के देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं, कल नेपाल की तरफ देखेंगे। प्लीज एक्सेप्ट दिस, इस बात को समझ लीजिए। नेपाल के लोग, मैं आपके साथ का देश हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को भी जानता हूं, आपकी स्ट्रेंथ को भी जानता हूं। नेपाल के युवकों के लिए, छोटे लो लेवल जॉब्स के लिए नेपाल का युवक नहीं बना है। नेपाल का युवक भी हाई एंड जॉब्स के लिए है, बड़े जॉब्स के लिए है, और वो तब हो सकता है व्हेन यू एक्सेप्ट एजुकेशन। मैं कुछ फिगर्स देख रहा था, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी समझें। मैं आपके देश की बात आपको कहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैंने कहा ना, हम दोनों देश नहीं हैं, हम दो ब्रदर्स हैं जिनका एक सरी का इतिहास और एक सरी का कल्चर है। मैं एक फिगर देख रहा था, एंड आई विश आप कभी न कभी मेरी इस बात पर विचार करें। प्राइमरी एजुकेशन में 2007 में 45 लाख युवक प्राइमरी स्कूल में थे, और तब कॉलेज में 1,41,000 थे। आउट ऑफ 45 lakhs, only 1,41,000 Nepalese youth could reach to colleges. And that is the position in India as well. मैं अपना आपको बड़ा नहीं बना रहा हूँ। हिंदुस्तान में भी जो लड़का हायर सेकेंडरी कर लेता है और जो कॉलेज में जाता है, 100 हायर सेकेंडरी करने वाले स्टूडेंट्स में से 12 स्टूडेंट कॉलेज में पहुँचते हैं। आपका फिगर हमारे बराबर है। लेकिन जब हम 12 स्टूडेंट कॉलेज में पहुँचाते हैं, तब हम अमेरिका जैसे देश को डरा देते हैं कि इंडियन यूथ हमारे जॉब्स ले रहा है। जिस दिन हिंदुस्तान का लड़का हायर सेकेंडरी से कॉलेज में जाने में 50% यूथ चला जाएगा, उस दिन हम दुनिया को डराएंगे। लेट नेपाल बी विद अस। हम लोग मिलकर, अगर आपके 45 लाख स्टूडेंट में 25 लाख स्टूडेंट भी अगर कॉलेज में पहुंचेंगे, तो मैं फिर कहता हूं नेपाल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ये डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए, यूथ का होना चाहिए, यंगस्टर्स का होना चाहिए, स्टूडेंट्स का होना चाहिए। और मैं सिर्फ ये कहने आया हूं हिंदुस्तान से चल के, आपके इस काम में हम आपके साथ हैं। जॉइन अस। मेरे यहाँ एक स्टेट है केरला, बिल्कुल डाउन साउथ लंका के पास में। केरला में इंडस्ट्री नहीं है, केरला में एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन केरला में एजुकेशन है।
और केरला में एजुकेशन होने की वजह से आज आप गल्फ में भी जाएंगे तो केरला का इंडियन मिलेगा, और अमेरिका में भी जाएंगे तो केरला का इंडियन मिलेगा। केरला की इकोनॉमी एजुकेशन पर चलती है। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं 2-4 साल बाद जब आप मुझे बुलाएं, 67th 8th में भगवान करे मुझे मौका मिले, तब मैं कहूँ कि नेपाल की इकोनॉमी भी एजुकेशन पे चलती है। एंड इट इज़ पॉसिबल, एंड इट इज़ पॉसिबल। लेट्स रिजॉल्व, हम अपने संकल्प को मजबूत करें कि हम दोनों देश मिलकर दुनिया को बताएंगे कि सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है, और ये ताकत हमारे यूथ की है। बस मैं ये कहने के लिए मैं इंडिया से चल के आपके पास आया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोगों से मुझे मिलता रहा है। भूसाल जी मुझे अक्सर मुझे बुलाते रहते हैं, यहाँ के बारे में बताते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे देश का रिपब्लिक डे आज यहाँ मनाया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का पड़ोसी देश भी दुनिया की सबसे सशक्त डेमोक्रेसी बने, ये हिंदुस्तान की इच्छा है। मैं बस ये संदेश लेके अपने युवकों का, अपने देश का मैं आप तक आया हूँ। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिव्या भूसाल को मैं बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतनी यंग एज में मेरे को भूसाल जी ने उनकी किताब मुझे भेजी, और मैं देख के बहुत हैरान था। और यहाँ देखकर मैं देख रहा हूँ कि नेपालीज यूथ में क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है। अगर ये बच्ची अगर एक किताब इस यंग एज में, टीनेजर्स के बारे में लिख सकती है, तो नेपाल का यूथ नेपाल का इतिहास लिख सकता है। और इसलिए दिव्या भूसाल को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नेपाल के सारे युवकों को मेरी शुभकामनाएं, और आपने मुझे बुलाया उसके लिए मैं पूरे संगठन और विशेषकर सूर्या भूसाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mr. Nahata, for reiterating India's support to Nepal's peace process and democratization of Nepal. Following speech by our chief guest, it's time now we move on to less formal elements of this program, cultural program. Then we'll have more speakers in between the show. I request all our guests to please make an exit from this dais for our cultural performances. Dear guests, the first performance of this program will be Jhaure Nach, a Nepali folk dance brought to you by Sangeet Shila Pratishthan of Chabil. The dancers are Namrata Keshi and Kripa Bajracharya. Please welcome them with a round of applause. हज
folk singer Tulsi Parajuli will now bring you to the flora and fauna of beautiful hilly district of Khotang through his evergreen folk song Khotang Jilla Diktel Bajara. यो बन्दको बेलामा तपाईहरु विभिन्न ठाउँबाट आइपुग्नु भएको छ। विशेष गरेर काठमाडौँ खोटाङ सम्पर्क यो समिति उद्घाटनको अवसरमा म यहाँ सबैलाई उपस्थित भएका अतिथि र खोटाङका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। खोटाङले यो जुन एउटा सम्पर्क समिति बनाएको छ यसको माध्यमबाट शिक्षा स्वास्थ्य यातायातका क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धिहरू हासिल गरोस्। खोटाङका साथीहरूका कर्मशील हातहरूले खोटाङलाई एउटा विकसित जिल्लाको रूपमा र एउटा सक्षम जिल्लाको रूपमा अझ अगाडि बढाउनको निम्ति प्रयत्न गरोस्। यो शुभकामना यहाँहरूसँग राख्नुहोस्। म खोटाङमा जन्मिएको मान्छे त होइन, म धनकुटामा जन्मिएको मान्छे हो। नजिकै पर्छ पूर्वी पहाडका जिल्लाहरूमा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार भन्ने गीत 2057 र त्यसैको लागि मेरो आफ्नो परिचय पनि बनायो र पूर्वी गीतहरूमा यो सबको रूपमा जो तपाईँ काठमाडौँका दोहोरीहरू जानुभयो भने पनि पूर्वका थोरै लोकगीतहरू दोहोरी गीतहरू त्यहाँ गाइन्छन् जो खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार गाइन्छ। त्यसैले टुटुलेको मुखमा झुलेर सफल भयो। यसका लागि म खोटाङवासीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अर्को एउटा कुरा पनि निवेदन गरेको छ। 2057 सालमा खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार गीत गाएर तपाईहरु माझ बनियो। आर्थिक रूपमा भौतिक रूपमा अहिले नजिक छौँ हामी। 2068 सालमा मैले खोटाङको कुइपा भन्ने ठाउँमा प्रचलित भएको एउटा भाकालाई गाउने मौका पाएँ। मैले सुरु गर्दा पातलैको पातल सिउला भातको यो तपाईको खोटाङको सम्पत्ति हो। खोटाङका नेवार बस्तीहरूमा ओहोरे नाच भन्ने नाचिन्छ। त्यो नाचसँग नजिक भएको गीत म योबाट सुरु गर्छु। त्यसपछि खोटाङ जिल्लामा आउनुपर्छ। तर एउटा मेरो तपाईँहरूलाई पनि मेरो एउटा आग्रह छ है, बसेर शान्त भएर गीतमा सुनिदिनुहोस्। सँगै गाउनुपर्छ। मलाई कुइरको अल्बमको ट्र्याकमा यही बनाएको छ। बन्दाले गर्दाखेरि हामी जति आएको छौँ सबै रमाइलो गरौँ। हामी जति भेला भएको छौँ आफ्नो क्षमता अनुसार अमरहरूलाई पनि हुन्छ नाच्नु चाहिँ भयो। कुइरको अल्बमको यही मात्र यो यसमा अलिकति म पढाइदिएको छु यो माइकमा। हेलो अलिक कुइरेको यो होइन प्लिज अहिले साथीहरूको खोटाङवासीको बिचमा आएपछि खोटाङकै सिटिजन आएर सिकाउनु भने मेरो पनि आफ्नो Thank you.
थ्याङ्क यू तुलसीजी हाम्रो पार्टिसिपेन्टलाई डबल गीतबाट मनोरञ्जन गराइदिनु भएकोमा। अब हामी एकैछिन यो सङ्गीतको यो पर्फर्मेन्सलाई एकछिन बिचमा ब्रेक गरेर अब हामी फेरि स्पिचतिर लाग्दैछौँ। मे आई नाउ वेलकम मिस्टर डाक्टर तारा पाण्डे, एग्रिकल्चर एक्सपर्ट, टु डेलिभर हिज स्पिच। नमस्कार यहाँ सबैलाई। भारतको ६३औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा काठमाडौँ खोटाङ सम्पर्क समिति उद्घाटनको यस पावन अवसरमा खास गरी भारतको ६३औं गणतन्त्र दिवसको यस पावन अवसरमा सर्वप्रथमतः यस भव्य समारोहका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि मिस्टर नरेन्द्र नाहटाजी, डाक्टर एसके दासज्यू, नरेन्द्र आहुसाज्यू, हाम्रो सूर्य भूषालज्यू र अन्य गण्यमान्य अतिथिज्यूहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कस्तो रमाइलो यस क्षणमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस्तो कि अत्यन्त हामी सबैलाई यस्तो एक्साइटमेन्ट भइराखेको छ। भर्खरै अघि हाम्रा अत्यन्त शीर्षस्थ नेता भारतका पूर्व मन्त्रीज्यू, महाराष्ट्रका पूर्व मन्त्रीज्यू नरेन्द्र नाहटाजीले कस्तो मिठो भनेर जानुभयो। एजुकेसन नै इकोनोमिक इम्पावरमेन्टको एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको माध्यम हो जसले चाहिँ हामीलाई सबल बनाउँछ, समृद्ध बनाउँछ भनेर एउटा अत्यन्त एउटा सौहार्दपूर्ण उसमा चाहिँ हाम्रो जनता बीचमा कसरी भारतले चाहिँ नेपाललाई सघाउन सक्छ एजुकेसनको सेक्टरमा भनेर कस्तो राम्रो मेसेज दिएर जानुभयो, मेसेज दिनुभयो उहाँले। है त्यसको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आजको यस पावन अवसरमा भारत र भारतीय जनताको सुख समृद्धि शान्ति र विकासको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी सबै नेपालीको तर्फबाट, नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घका तर्फबाट र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित समुदायको तर्फबाट, दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र यस्तो एउटा रमाइलो क्षण हामी
मनाउन गइरहेका छौँ। एउटा दुईवटा कुराहरू यहाँ एकदमै सौहार्दताका साथ गाँसिएको छ। एउटा त हामीले शुभकामना दिने दिन भारत र भारतीय जनताको निम्ति, र दोस्रो हाम्रो काठमाडौँ खोटाङ सम्पर्क समिति जुन महान अभियान बोकेर अघि यहाँ हाम्रो कलाकार साथीले नचाउनु भए भन्नुभए अनुसार हाम्रो सुख र समृद्धिको लागि सहर पहलमा यो सम्पर्क समितिले एउटा नयाँ ऊर्जा लिएर विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान अगाडि बढाउन सकोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी हामी युवाहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। अघि धेरै हामी जस्ता युवाहरू आज बाहिरिनु परेको छ। देशमा यस्तो किसिमको उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन। देशमा एउटा अब आजकै दिन हेरौँ न, अघि सूर्य भुषालजीले भन्नुभए जस्तै कतिपय एउटा देश चाहिँ कति एउटा धराशायी अवस्थामा छ। अघि त्यो सबै हामीले एउटा महसुस गरेर कसरी हामी अगाडि बढ्ने, यस्तो किसिमको एउटा, र खास गरी भारत चाहिँ एउटा इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड, एउटा एजुकेसन स्ट्यान्डर्डमा भारतको धेरै स्ट्रेङ्थ बढेर गएको छ, जुन अत्यन्त खुसी र गर्वको विषय हो। हामी भारतको बगलमा भएको नाताले र ओपन बोर्डर भएको नाताले धेरै कुरोहरू हामी जनता लेभलमा सेयर गर्न सक्छौँ, धेरै अनुभूति गर्न सक्छौँ। तपाईँ हाम्रै सामनेमा भारतको बिहार राज्य सबभन्दा विपन्न थियो, अहिले कहाँ पुगिसक्यो, हगि हाम्रो स्थिति कहाँ छ। त्यसैले भारतबाट हामीले सिक्ने कुराहरू धेरै छन्, र यो गणतन्त्र दिवसको अवसरमा 63औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हामीले त्यो एउटा सम्झना गर्नुपर्छ, त्यसको लागि एउटा पहल गर्नुपर्छ। र कति हामीले एउटा जनस्तरमा एउटा सामाजिक अभियानमा हामीले कति कुराहरू उहाँहरूले गरिसकेको, उहाँहरूले अनुसन्धान सिद्ध गरिसकेको, प्रमाणित गरिसकेका कुराहरू हामीले कसरी अङ्गीकार गर्ने, कसरी सिक्ने, कसरी अगाडि बढाउने, हामी कसरी सक्षम बन्ने, हामीले धेरै कुरा सिक्न र सेयर गर्न सक्छौँ उहाँहरूसँग है। उहाँहरूको लामो अनुभव छ। यो एउटा इकोनोमिक एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्डमा उहाँहरू जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ, हामी त्यसरी फड्को मार्ने अब अवस्था आएको छ। अब हामी धेरै पर्खिरहनु हुँदैन र हाम्रा युवाहरूलाई विदेश पठाउनु हुँदैन। हामीले हाम्रै घर आँगनमा एउटा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा कृषिको विद्यार्थी भएको नाताले, यो देश कृषि विकास बिना यो देशको विकास सम्भव छैन। र एउटा सानो लेभलमा गाउँमा खोटाङकै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, हाम्रो एकजना मदन राई सर हुनुहुन्छ, उहाँले कसरी एउटा चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ अभियान, र यस्ता किसिमको अभियान माइक्रो लेभलमा हामीले कसरी चाहिँ घर आँगनमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने, हामी पढेका एउटा एजुकेसन प्राप्त विद्यार्थीहरूले कसरी एउटा गाउँमा फर्किएर एउटा गाउँमा विकास अभियान सञ्चालन गर्ने, सरसफाइदेखि लिएर आय आर्जन, इकोनोमिक क्यापासिटी कसरी बढाउने, त्यो विषयमा हामीले योजनाहरू बनाउन सक्छौँ। त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको आत्मबल हामी सबैमा प्राप्त होस्, र हामी सबैले एउटा फेरि अघि म धेरै भन्नुभन्दा पनि फेरि हामी सबैले अघि हाम्रो जुन अनर्ड गेस्टहरूले जुन एउटा यहाँ राखेर जानुभयो मेसेज, त्यो मेसेज लिएर हामी सबैले एउटा चाहिँ नयाँ एउटा परिवर्तन, यस वी क्यान डेभलप आवरसेल्फ एन्ड वी क्यान चेन्ज आवर सोसाइटी भन्ने एउटा चाहिँ मेसेज जान सकोस्। अघि त्यस्तो किसिमको एउटा शुभकामना व्यक्त गर्दै यसपछि हामीलाई यस्तो किसिमको एउटा पावर, एउटा इनर्जी, एउटा शक्ति प्राप्त होस्, जसले गर्दा हामी आफैले आफूलाई बदल्न सकौँ र हाम्रो समाजलाई, हाम्रो समुदायलाई हुँदै हाम्रो समाजलाई परिवर्तन, खास गरी आर्थिक परिवर्तन, शिक्षामा परिवर्तन, रोजगारीमा परिवर्तन, यस्तो किसिमको एउटा हामीले शक्ति महसुस गर्न सकौँ र हाम्रै पालामा 10-15 वर्षभित्रै यो देशले एउटा गतिलो फड्को मार्न सकोस्। र यही एउटा आत्मबल तपाईँ हामी